अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम लोग फिजिक्स क्लास 11th और इसके जो एग्जांपल 5.6 इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में तो हम लोगों ने जो टॉपिक कर लिया था वो तो बहुत ईजी था। अब इसके बाद हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो अ बॉडी ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन हेयर आई, विच इज़ आई, और अबाउट अ फिक्स्ड आई गिवन है, ठीक है। और अबाउट अ फिक्स्ड रोटेशन रोटेट्स विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा गिवन है। कैलकुलेट इट्स एंगुलर मोमेंटम, हम लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है, एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। और नंबर 1 पे क्या एंगुलर मोमेंटम, दूसरा क्या है टॉर्क निकालना है, ठीक है। टॉर्क निकालना है और एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग डाटा नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों को पता है L इज इक्वल टू आई ओमेगा। आई ओमेगा का फॉर्मूला तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ पिछले टॉपिक में, बार बार मैंने आपको बताती रही हूँ कि आई ओमेगा कांस्टेंट होगा, आई ओमेगा कांस्टेंट होगा। तो इसलिए आई ओमेगा हम लोग तो ये पढ़े हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, आई की जगह आई की वैल्यू पुट करेंगे 0.800, और उसके बाद ओमेगा की जगह ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 100। और हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 0.800 विच इज मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड इज इक्वल टू 80, ठीक है। 80। अब यूनिट कैसे लगाना आप लोगों ने, आई का यूनिट क्या लिखा हुआ है, KG मीटर स्क्वायर, और इसका यूनिट क्या है, पर सेकंड लिखूंगी, ठीक है। रेडियन नहीं लिखना, रेडियन कभी भी आप लोगों ने लिखना, पर सेकंड लिखना, ठीक है। हमारे पास ये क्या आ गया, इसका एल की वैल्यू आ गई है। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, टॉप फाइंड आउट करना है। जैसे कि आप लोग अभी पढ़ चुके हैं कि आप लोगों को कहा हुआ है कि एंगुलर वेलोसिटी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, कि इस पे हमारे पास क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन नहीं आएगी। अब सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है आई एल्फा। आई एल्फा का क्या मतलब है, आई का क्या मतलब है, आई इज इनर्शिया हेयर, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.800। और एल्फा क्या है कि एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि बॉडी विद कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रही है। कांस्टेंट वेलोसिटी वाले बॉडीज में कभी भी एक्सेलरेशन नहीं आता। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0। और हमारे पास जो आंसर आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0.800 आप लोगों के सामने में कर देती हूँ, 0.800 विच इज मल्टीप्लाइड बाय 0, और वापस ये आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब है कि टॉर्क कोई भी प्रोड्यूस नहीं होगा इसमें। क्वेश्चन को अगर हम लोग दोबारा देखें, क्वेश्चन में हमें क्या कहा हुआ था कि हमने देखना था कि अ बॉडी ऑफ इनर्शिया रोटेट करिए, बॉडी रोटेट करिए। रोटेट का क्या मतलब है कि वो पूरा सर्कल में मूव नहीं करी, तो हमारे पास क्या होगा, टॉर्क हमारे पास क्या होगा, 0 होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करती हूँ लेक्चर आप लोगों को पसंद आएगा। छोटा सा लेक्चर था और इसमें हम लोगों ने एग्जाम्पल 5.6 कर लिए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।